नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी, सीधी मैं बात करूंगा इनसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, नई जिम्मेदारी मिली है, कैसे निभाएंगे? जीवन में हर जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हर व्यक्ति को एक संकल्प शक्ति की जरूरत होती है और उस संकल्प शक्ति के साथ मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का संकल्प शक्ति है और निरंतर काम करने की आदत है। इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिहार के शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है हर चुनौतियों का सामना करते हुए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। कल TRE 4 के अभ्यर्थियों पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे? दुखद था, नहीं होना चाहिए था। थोड़ा उन लोगों ने भी हड़बड़ी की। हम कल ही कार्यभार ग्रहण कर रहे थे, उनको हमसे मिलना चाहिए था, अपनी समस्या बतानी चाहिए थी। सरकार जब उन्हीं की है, उन्होंने ही बनाई है, सरकार से संघर्ष क्यों? सरकार की भी कुछ मजबूरी होगी, उसको समझना है और उस मजबूरी को जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी, कुछ समस्याओं के कारण ही तो रुका होगा, लेकिन जो भी समस्या होगी अगर उसको समाधान करने के लिए सरकार तैयार है तो हम यही कहेंगे हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सरकार कहती है कि परीक्षा में किसी भी तरह से कदाचार नहीं होगा, लेकिन AEDO की जो परीक्षा फिर कैंसिल कर दी गई, कैसे लेते हैं? देखिए, एक तरफ सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार कहीं भी कोई लीकेज नहीं चाहती, लेकिन कुछ धुरंधर लोग इसी सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज कर देते हैं। उन सभी धुरंधर लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से बाज आइए, क्योंकि अभी की सरकार माननीय सम्राट चौधरी जी बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। आपके पास इतनी संसाधन है। और उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाएंगे। एकदम गलत लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इतने संसाधन, इतने टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर वो सेंधमारी अगर हो जाती है इस तरह के, तो फिर क्या कैसे करेंगे? नहीं, उसको फिर देखेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, कैसे बंद करना है ये हमारा संकल्प है। 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, लेकिन बंद करने का संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। अच्छा, उसमें आप लोग भी साथ दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, TRE 4 के अभ्यर्थी से यही मांग करते कि आप तारीख जारी कर दीजिए, सरकार नहीं मान रही थी, लगातार चुनाव से पहले की बात है, अब चुनाव। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जी, कल ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया, आज शनिवार है, कल रविवार है और कल ही मांग कर रहे हैं कि आप दे दीजिए तारीख। कहाँ से दे देंगे? तारीख की मांग नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है सो कर। अरे मैं तो कह ही रहा हूं ना कि हमारा प्रयास जारी है और अगले कुछ ही दिनों में आपको इसके सुखद परिणाम आएंगे। बिल्कुल सुखद परिणाम नजर आएंगे और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हम काम करेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। TRE 4 की मांग जो है, यह उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वह बिल्कुल निंदनीय है। वो निंदा उसकी जितनी की जाए वो कम है, लेकिन हालांकि उनकी एक सीमा है, पुलिस पटना की जो पुलिस है वो उसकी भी एक सीमा है, लेकिन इस तरह से जो घटना हुई है इसके लिए इन्होंने कहा कि यह दुख की बात है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाला जो पल है वह काफ़ी सुखदायी होगा। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो स्तर है वह और दिन पर दिन बढ़ेगा, लेकिन देखना होगा कि क्या TRE 4 के अभ्यर्थी की मांग जिस तरह से लगातार की जा रही है वह मांग वाकई में पूरी की जाती है या फिर सड़कों पे इसी तरह मैराथन दौड़ जारी रहेगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।